मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि का। सिंह राशि का नया साल 2026 कैसा रहने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह 5 दिसंबर को ही अपना घर परिवर्तन कर चुके हैं। गुरु बृहस्पति वक्री होकर वो मिथुन राशि में गोचर किए हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? और फिर से गुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे, फिर कर्क राशि में आएंगे, फिर कर्क से सिंह राशि में गोचर करेंगे। हम एक एक चीज को देखेंगे कि गुरु बृहस्पति के गोचर होने से नए साल का जो आगाज हो चुका है कैसा होने वाला है, और टू द फैक्ट बात करेंगे। हम जो भी पॉजिटिव हो चीज़ होगा पॉजिटिव बताएंगे, जो चीज़ निगेटिव है निगेटिव बताएंगे। आप इधर उधर की बात नहीं करेंगे, आपको टू द पॉइंट एक्यूरेट चीज़ें वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से कैलकुलेटेड बताएंगे। और यह प्रिडिक्शन जो होगा चंद्र राशि पे आधारित है, और यह जिसका राशि नाम सूर्य है, राशि के नाम से है, उनके लिए यह प्रिडिक्शन होगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखें आप कि करोड़ों लोग सिंह राशि के होंगे, सबके लिए एक जैसा परिणाम नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उनके कुंडली में सूर्य की स्थिति कैसी है, गुरु बृहस्पति की स्थिति कैसी है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो आप स्पेसिफिक अपना कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। इसके लिए आप मेरे ईमेल आईडी पे ईमेल करें, वहां पर आपको इसका विश्लेषण कर दिया जाएगा। लेकिन इस वीडियो में प्रिडिक्शंस है वो चंद्र राशि पर आधारित है, और यह 5 हिस्सों में हम डिवाइड किए हैं। स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी धन की स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, और लव रिलेशनशिप दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है, इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ग्रहों की स्थिति बता दें। गुरु बृहस्पति 5 दिसंबर को मिथुन राशि में गोचर किए हैं। वो सिंह राशि वालों के लिए आय लाभ का घर होता है, एकादश भाव है। और जहां भी गुरु बृहस्पति बैठते हैं जाते हैं, उस जगह को बड़ा बना देते हैं, अर्थात आपके आय का स्रोत बढ़ जाएगा, नए नए आय का स्रोत आपको प्राप्त होंगे, और उससे लाभ भी होगा। यदि आपके व्यापार में घाटे में चल रहे थे, अभी आपका व्यापार बढ़ेगा चारों तरफ, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक देश से दूसरे देश में। आप यदि बिजनेस करते हैं तो वहां पर विस्तार होगा, और इससे मुनाफा आप जनरेट करेंगे। आपके व्यापार में काम करने वालों की संख्या बढ़ेगी, अपने बिजनेस में ऐड ऑन करेंगे, एक बिजनेस के साथ दूसरा बिजनेस भी जोड़ सकते हैं। आपके लिए बेहतर समय आ गया है। सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि यह समय बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि ऐसा समय है कि नया बिजनेस शुरू करना है। तो यह समय आ गया है कि नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। अपने बिजनेस में कोई चीज़ और जोड़ सकते हैं। यदि नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो नौकरी के साथ साथ यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, तो आप इसमें कर सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय शुरू हो चुका है, 5 दिसंबर से आगाज हो चुका है, और नया साल आपको लाभ ही लाभ देने वाला है। यहां से गुरु की दृष्टि, जो पहली दृष्टि है, 5वीं दृष्टि हो जा रही है आपके पराक्रम भाव पे। बहुत ही मेहनत करेंगे, बहुत ही साहसी आपकी छवि तो है ही, क्योंकि आपका स्वामी ग्रह सूर्य है। सिंह राशि वाले घबराते नहीं हैं, जो ठान लेते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। यही आपका स्वभाव होना चाहिए। एक बार जिस काम को आपने शुरू किया है उसको परिणाम तक जरूर पहुंचाए, और परिणाम आपके फेवर में होगा। बहुत ही उत्तम समय है। साथ ही साथ बड़े भाई बहनों का प्यार आपको प्राप्त होगा, उनका साथ मिलेगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। गुरु की जो दूसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि विद्या संतान के भाव पे है। जो विद्यार्थी 1 मार्क 2 मार्क से अपने कम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो जा रहे थे, अब वह संशय खत्म होने वाला है। आपका मेहनत सार्थक होने वाला है,
सफलता का परचम फहराने वाले हैं। कोई विद्यार्थी नौकरी के लिए एग्जाम दे रहे थे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही थी, अब प्राप्त होगी। अब मनचाहा नौकरी आपको प्राप्त होगी। लव रिलेशनशिप अच्छा होंगे। बस एक चीज़ का ख्याल रखें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को शक के निगाह से नहीं देखेंगे, क्योंकि राहु जो है आपके षष्ठम भाव में बैठा है, बहुत शक उत्पन्न करता है, मायावी ग्रह है, भ्रम क्रिएट करता है। इस भ्रम जाल में नहीं पड़ना है आपको, इससे बाहर रहना है। ये आपके जो शादीशुदा व्यक्ति है वो यह आपके जीवन में संशय उत्पन्न कर सकता है, एक दूसरे के प्रति मतभेद उत्पन्न कर सकता है, इसका जरूर ख्याल रखें। पारिवारिक संबंध आपके बेहतर हो, इसका विशेष आपको ख्याल रखना है, और एक दूसरे के बातों को समझना है, एक दूसरे के ऊपर शक नहीं करना है, संदेह नहीं करना है, एक दूसरे के साथ देने की जरूरत है। गुरु की जो तीसरी दृष्टि है यहाँ पे पड़ेगी आपके छठे घर पे, सब अच्छा कर देंगे गुरु बृहस्पति। राहु है, मायावी है, कोई ना कोई रास्ता निकाला चाहेगा, लेकिन जैसे ही गुरु की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर 5 दिसंबर से लेकर लंबे समय तक है, 2 जून तक रहेंगे इधर, तो इसको पवित्र बना देंगे। राहु कुछ नहीं कर पाएगा। आपको अपने विचार हमेशा साफ, निर्जल, स्वच्छ जल की तरह रखना है। गुरु अतिचारी अवस्था में मार्गी होकर फिर से कर्क राशि में गोचर करेंगे 2 जून को। जहां से गए थे फिर से आ रहे हैं, उच्च के होंगे, अधूरे काम पूरे करेंगे आपके। विदेशों में जो नौकरी कर रहे थे उनको बेतहाशा सफलता मिलेगी। जो विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने गए हैं उनको भी सफलता प्राप्त होगा। आपको सब कुछ देने वाले हैं यहाँ गुरु बृहस्पति। जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किए थे, एम्बेसी में अप्लाई किए थे, उनको लाभ प्राप्त होगा, उनको अपने काम में सफलता प्राप्त होगी। विदेश जाएंगे आप, विदेश की यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगा, सुखद होगा। और यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ घर पे पड़ रही है 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर। यह आपको खरीदारी कराएगा। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, भवन की खरीदारी कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। बहुत ही उत्तम समय है। यदि इच्छा भी हो तो जरूर कर ले, बहुत खरीदारी कर ले आप, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। गुरु की दृष्टि यहाँ से आपके षष्ठम भाव पे पड़ेगी, और षष्ठम भाव है शत्रु हंता का काम करेगा। गुरु की दृष्टि यहाँ पर शत्रु जो चारों तरफ से घेरे हुए थे, यहाँ पे शत्रुओं का नाश होगा। जो कोर्ट कचहरी में केस चल रहे थे वो विजय प्राप्त करेंगे, उसमें ऋण चुकता कराएंगे, धन की वृद्धि होगी, इससे आपको ऋण चुकता करेंगे। ऋण चुकता ही नहीं, ऋण आप देंगे भी, किसी को मदद करेंगे, सहायता करेंगे। यहाँ से आपके अष्टम भाव पे दृष्टि जाएगी। यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान आपके घर में होगा। अचानक धन लाभ प्राप्त होने वाला है आपको। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। पिता का सेहत का ख्याल जरूर रखें। उसके बाद 31 अक्टूबर के बाद आपके गुरु लग्न भाव में आ रहे हैं। यहाँ पे आपको जल्दबाजी से बचने की जरूरत है, क्योंकि गुरु तो ऐसे ही अतिचारी अवस्था में है और साथ ही साथ आपके लग्न भाव पे आए हैं। तो जल्दबाजी में कोई काम न करें, सावधानी बरते, वाणी में कठोरता नहीं आए, क्योंकि जब सफलता प्राप्त होती है तो आप व्यक्ति की वाणी कठोर हो जाती है। तो इस कठोर वाणी का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि संबंध विच्छेद काम करता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, व्यापार करियर सभी में। यहाँ इसका जरूर ध्यान रखें। सेहत में आपको अपने काम के प्रति इतना समर्पित हो जाएंगे कि खान पान आपके दैनिकचर्या अब व्यवस्थित हो जाएगी, इसका ख्याल रखें। सही से बनाए रखें, संतुलन बनाए रखें, सेहत पर ख्याल रखें। अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, इसका ध्यान रखें। बीपी की समस्या है, उसका ख्याल है। एसिडिटी, तो ऐसे उदर विकार हो गया, बीपी की समस्या हो गई, हाइपरटेंशन की समस्या है, अनिद्रा की समस्या है, तो दवा ले रहे, दवा लेते रहे, रेगुलर चेकअप कराते रहे, इग्नोर नहीं करें। अपने स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना है। कुल मिलाकर यह जो समय है 2026 का आगाज 5 दिसंबर को हो चुका है।
सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। जो मैंने बताया कि स्वास्थ्य में आपको क्या ध्यान देना है उसका ध्यान रखें। एसिडिटी, हाइपरटेंशन, अनिद्रा की समस्या, इस पर विशेष ख्याल रखें। चोट चपेट से बचना है। जल्दीबाजी में, भाग दौड़ में कोई यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी बरतें, वाहन चलाएं सावधानी से। उसके बाद संबंध में वाणी पे जरूर नियंत्रण रखें। बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, संदेह नहीं रखकर एक दूसरे के ऊपर। माता पिता का ख्याल रखें, उनकी सेवा करें। धन में विकास होगा, आय का स्रोत बढ़ेंगे। आपके इन्वेस्टमेंट से धन इकट्ठा होगा और पुराना काम पूर्ण होगा। सफलता के परचम फहराएंगे। व्यापार का विकास होगा। नौकरी कर रहे हैं तो उसमें पदोन्नति होगी, वेतन वृद्धि होगी। अभी अचूक उपाय बता रहे हैं आपको, ये जरूर करें। आपके स्वामी ग्रह सूर्य हैं। प्रत्येक दिन स्नान करने के बाद 10 बजे से पहले, क्योंकि जो समय चल रहा है यह शरद ऋतु है, शरद ऋतु में कम लगभग 10 बजे से पहले सूर्य को जरूर जल दे नहाने के बाद। और सूर्य का जो मंत्र है ओम सन सूर्याय नमः, एक माला 108 बार पढ़ें। इसके अलावा प्रत्येक गुरुवार को गुरु मंत्र, बीज मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं शः गुरुवे नमः, एक माला 108 बार पढ़े। पीला वस्त्र धारण करें और रविवार को सफ़ेद वस्त्र धारण करें। बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, गुरु की सेवा करें। यदि ऐसा करते हैं तो 2026 आपके जीवन के सफलताओं का समय रहेगा। ओम नमः शिवाय।